बहुत समय पहले ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और घने पेड़ों से घिरा एक जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। जंगल के बीच से एक साफ और ठंडा झरना बहता था। हवा में ताजी घास की खुशबू फैली रहती थी। उसी जंगल के किनारे एक छोटी सी पहाड़ी थी। उसी पहाड़ी पर एक सफेद बकरी अपने 3 नन्हे बच्चों के साथ रहती थी। सफेद बकरी मेहनती, दयालु और बहुत समझदार थी। सफेद बकरी के बच्चे चिक्कू, मीना और गोलू बहुत चंचल थे। लेकिन सफेद बकरी के बच्चे कभी कभी शरारती भी हो जाते थे। बच्चों, रोज सुबह जल्दी उठा करो, खेत की देखभाल करनी है। प्यार से काम करोगे तो अच्छा लगेगा। जंगल सुंदर है, लेकिन यहाँ खतरे भी हैं। सबसे बड़ा खतरा चालाक भेड़िया है। भेड़िए की मीठी बातों में कभी मत आना। बच्चे, सावधान रहना। हाँ माँ, हम सावधान रहेंगे। उसी जंगल के दूसरे कोने में एक धूर्त और भूखा भेड़िया रहता था। भेड़िया कई दिनों से ठीक से शिकार नहीं कर पाया था। भेड़िया पेड़ों के पीछे छिपकर जानवरों को देखता। भेड़िया शिकार करने का मौका ढूंढता रहता। एक दिन भेड़िए ने दूर से सफेद बकरी और उसके बच्चों को देखा। भेड़िए के मन में लालच जाग उठा। वह लालच की नजरों शिकार की तलाश में निकल पड़ा। भेड़िए ने सोचा, मुझे ये बकरी के बच्चे मिल जाएं तो कई दिनों की भूख मिट जाएगी। लेकिन बकरी की सतर्कता के कारण वह पास आने की हिम्मत नहीं कर पाया। एक दिन जब बकरी घास चरने जंगल के अंदर गई। बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। सफेद बकरी के बच्चे ने दरवाजे के पास आया, लेकिन उसे आवाज थोड़ी भारी लगी। माँ की आवाज इतनी भारी नहीं होती। बच्चों, तुम्हारी माँ लौट आई हूँ। भेड़िए, तुम हमारी माँ नहीं हो। तुम्हारे पैर काले हैं, माँ के सफेद हैं। दांत पीसता हुआ झोपड़ी से चला गया। भेड़िया हार मानने वाला नहीं था। अब की बार मैं पूरी तैयारी से जाऊंगा। भेड़िया नदी किनारे गया। अपने पंजे कीचड़ से ढक लिए ताकि भेड़िए के पैर सफेद दिखें। फिर भेड़िए ने मधुमक्खियों के छत्ते से थोड़ा शहद खाया ताकि उसकी आवाज मीठी हो जाए। आहा, कितना मीठा। बच्चों, दरवाजा खोलो। मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम्हारे लिए ताजी घास लाई हूं। इस बार भेड़िए की आवाज सचमुच मीठी थी। शायद माँ ही हो। रुक जा। यही रुक। ठीक है। चिक्कू, मीना, गोलू। चिक्कू, मीना, गोलू, दरवाजा खोलो। अब सफेद बकरी के बच्चे झोपड़ी के अंदर उलझन में पड़ गए। बच्चों, सावधान। भेड़िया है। मैंने इसे नदी के पास देखा था। भेड़िया डर गया और झोपड़ी के पास से भाग गया। चिड़िया, धन्यवाद। कोई बात नहीं बकरी, तुम बहुत अच्छी हो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारे साथ यह पल बहुत खास है। समझदारी और एकता से हम हर मुसीबत का सामना कर सकते हैं। उस दिन से सफेद बकरी ने अपने बच्चों को और भी सतर्क रहना सिखाया। भेड़िया अब बहुत गुस्से में था। अब मैं सीधे सफेद बकरी को हो। एक शाम जब सफेद बकरी अकेली झरने के पास पानी पी रही थी, भेड़िया झाड़ियों से बाहर आया। तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन तुम्हारे बच्चे हमेशा इतने भाग्यशाली नहीं रहेंगे। भेड़िया
भेड़िए ने सफेद बकरी को डराने की कोशिश हट की। जा, तू मुझे नहीं डरा सकता। देख ले, मैं तुझे खा जाऊंगा। हिम्मत है तो आजमा के डराने देख। से कुछ नहीं होगा। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें भी भोजन मिल जाएगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। बकरी तू क्या कह रही है? चल मैं जाता हूं। कुछ दिनों बाद तेज बारिश हुई और सफेद बकरी की झोपड़ी के पास की मिट्टी फिसलन भरी हो गई। सफेद बकरी के तीनों बच्चे अंदर खेल रहे थे। तभी अचानक सफेद बकरी का एक बच्चा बाहर फिसलकर गिर पड़ा। भेड़िया झोपड़ी के पास ही छिपा था। भेड़िए ने मौका देखा और सफेद बकरी के बच्चे की तरफ बढ़ा, लेकिन सफेद बकरी के बच्चों ने तुरंत शोर मचाया। सफेद बकरी के बच्चों की आवाज सुनकर जंगल के दूसरे जानवर, हिरन, बंदर और पक्षी भी दौड़ पड़े। इतने जानवरों को देखकर भेड़िया डर गया और भाग गया। उस दिन के बाद सफेद बकरी के साथ जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर फैसला किया है कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे। हाँ, हम सब मिलकर रहेंगे। एकता में ही ताकत है। बंदर पेड़ों पर से नजर रखेंगे। पक्षी आसमान से खतरे की सूचना सफेद बकरी देंगे। भेड़िया अब अकेला पड़ गया। एक दिन भेड़िया बहुत भूखा और थका हुआ था। मैंने हमेशा छल किया। भेड़िया, इसलिए सब जानवर मुझसे दूर हो गए। मैं बदलना चाहता हूं। क्या मुझे एक मौका मिल सकता है? अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो जंगल के नियम मानो। मेहनत करो, छल मत करो। धीरे धीरे भेड़िए ने शिकार करना बंद कर दिया और अब भेड़िया जंगल की रखवाली करने लगा। समय बीतता गया और सफेद बकरी के बच्चे बड़े हो गए और अब जंगल मेरी शांति और खुशहाली आ गई। भेड़िया अब पहले जैसा चालाक और बुरा नहीं रहा। भेड़िए ने सीखा कि भरोसा और सम्मान छल से नहीं, अच्छे कर्मों से मिलता है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, तुम कितने अच्छे हो। माँ को तुम पर बहुत गहरा प्यार। सच्ची ताकत दांतों में नहीं, तो कहाँ होती है माँ? यह दिल में होती है। दिल में? समझ गया। समझदारी और एकता में होती है।